हेलो दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। शुभ प्रभात। और आज वैशेषिक दर्शन में अभाव पदार्थ के बारे में बात करते हैं। सामान्य तौर पर वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थों का वर्णन है, परंतु वैशेषिक सूत्र में 6 पदार्थों का ही वर्णन है। जो 7वां अभाव पदार्थ है वो शिवादित्य मिश्र के द्वारा सप्त पदार्थी में 7वां अभाव पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। अभाव का न्याय सूत्र में वैशेषिक सूत्र में वर्णन है, लेकिन पदार्थ के रूप में नहीं है। यानी महर्षि कणाद के द्वारा अभाव को पदार्थ के रूप में नहीं स्वीकार किया गया है। तो छह पदार्थ वैशेषिक सूत्र में है और सप्त पदार्थी में 7वां अभाव पदार्थ, यानी द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये 6 पदार्थ और 7वां अभाव पदार्थ। तो पहले हम अभाव पदार्थ से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ये छोटा है और उसके बाद एक एक जो 6 पदार्थ उनके एक एक टर्म थोड़े लंबे चलते हैं, इसलिए पहले इन अभाव पदार्थ को समाप्त करते हैं। तो जो अभाव पदार्थ है वो 4 प्रकार का है, लेकिन इनका वर्गीकरण करने के बाद 4 है। अगर मोटा तौर पे देखें तो अभाव पदार्थ को 2 प्रकार में बांटा गया है, संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव पदार्थ। फिर संसर्गा के 3 प्रकार किए गए हैं और एक अन्योन्या, तब मिला के 4 होते हैं। संसर्गा के 3 कौन से हैं? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव। और जो दूसरा वाला प्रकार है अन्योन्या, उसे मिला करके अभाव पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, जो संसर्गा भाव है उसमें क्या होता है, 2 वस्तुओं के बीच में जो संबंध है उनके अभाव के बारे में बात होती है। और जो अन्योन्या भाव पदार्थ है उसमें 2 वस्तुओं के बीच में उनके परस्पर भेद का अभाव होता है, उसका वर्णन होता है। दोनों वस्तुओं में जो परस्पर भेद है उसके अभाव का वर्णन होता है। ठीक है, तो पहले देखिए पहला प्रकार प्राग भाव। प्राग भाव का मतलब क्या है? जैसे आप इतिहास वगैरह भी पढ़ते हैं तो प्रागैतिहासिक काल, यानी जो पहले की बात है, पूर्व के लिए प्राग का प्रयोग होता है। तो प्राग भाव यानी जिसका पहले से अभाव हो, यानी किसी कार्य का कारण में उत्पत्ति से पहले जो अभाव होता है वही अभाव प्राग भाव है। जैसे मिट्टी से घड़ा बन रहा है, तो घड़ा बनने से पहले मिट्टी में जो घट का अभाव है वो प्राग भाव है। तो अभाव कब तक था? जब तक बना नहीं था, अनादिकाल से उस मिट्टी में घड़े का अभाव था, और जब बन गया तो शांत हो गया। तो प्राग भाव को क्या कहते हैं? अनादि और शांत। ये भी प्रश्न पूछता है एग्जाम में। तो जैसे प्राग भाव क्या है? कार्य की उत्पत्ति से पूर्व कारण में उस कार्य का अभाव प्राग भाव है, और ये अनादि और शांत होता है। ठीक है। अब उसी तरह प्रध्वंसा भाव, यानी कार्य का विनाश होने के बाद कारण में उसका अभाव होना। प्रध्वंस यानी ध्वंस, कार्य का विनाश हो गया, ध्वंस हो गया, उसके बाद कारण में जो उसका अभाव हुआ वो प्रध्वंसा भाव है। जैसे घड़े का फूट जाना, अब वो विध्वंस हो गया, तो मिट्टी में उस घड़े का अभाव हो गया। जो घड़ा बना हुआ था, दूसरा घड़ा बनेगा, लेकिन जो बना हुआ था अब वो कभी नहीं बनेगा, वो समाप्त हो गया, यानी कि अनंत काल के लिए समाप्त हो गया। तो ये क्या होता है? शादी बना हुआ था और जो समाप्त हुआ, यानी समाप्त हुआ शादी और अनंत काल के लिए हो गया, अब वो कभी नहीं बनेगा। तो प्रध्वंसा भाव क्या होता है? शादी और अनंत होता है। अब इसके बाद आप देखिए अत्यंता भाव। अत्यंता भाव क्या होता है? अत्यंत ही जिसका अभाव हो, यानी तीनों कालों में जिसका अभाव हो। और अत्यंता भाव के लिए ही वो संसर्गा भाव का नियम है कि 2 वस्तुओं के बीच में जो संबंध है उनके अभाव का वर्णन।
दो वस्तुओं के बीच में उनके संबंध के अभाव का वर्णन। जैसे कहा गया है कि खग श्रृंग या आकाश कुसुम या बंध्यापुत्र। देखिए इनमें संबंध है। जैसे बंध्यापुत्र मतलब क्या, जिसको पुत्र नहीं होता उसे ही बांझ यानी बंध्या बोला जाता है। तो इनमें संबंध है। खग श्रृंग यानी खग में सिंह का वर्णन नहीं होता है, तो वही कभी नहीं होगा, तीनों कालों में नहीं होगा, तो उसी के अभाव का वर्णन, यानी इनमें संबंध है। आकाश कुसुम यानी कुसुम के लिए, पुष्प के लिए कोई आधार चाहिए। पृथ्वी ना कह करके कह दिया जा रहा है आकाश, तो आकाश में पौधा लगेगा नहीं तो पुष्प खिलेगा कहाँ से। तो ये उनमें संबंध है, तो इनके संबंध का अभाव होगा, वो अत्यंत अभाव होगा। और ये तीनों कालों में नहीं होंगे, त्रैकालिक होते हैं। तो ये अनादि और अनंत हैं। पहले अनादि काल से चले आ रहे हैं ये अभाव, और अनंत काल तक ये अभाव रहेंगे। और इसके बाद है अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव होता है जो उनमें परस्पर भेद के अभाव का वर्णन करे दो वस्तुओं में। जैसे घट में पटा भाव, यानी घट पट नहीं है, घट में पटा भाव, घट पट नहीं है। या जल में अग्नि का अभाव, तो ये भी कभी नहीं हो सकते हैं। लेकिन इनमें क्या है कि इनमें देखिए परस्पर भेद, दोनों अलग अलग चीज़ें, इनमें संबंध नहीं है, इनमें आपस में संबंध नहीं, ये अलग हैं। तो इनके भेद का अभाव है, परस्पर भेद का अभाव का वर्णन है। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी विशेषता है। पट में घट में पट नहीं हो सकता, पट में घट नहीं हो सकता। ठीक है, तो उनमें जो परस्पर भेद है उनके अभाव का वर्णन, ये है आपका अन्योन्या भाव। और ये भी क्या है, अनादिकाल से ये भेद है इनमें, और अनंत काल है। ठीक है, तो ये क्या है, अन्योन्या भाव। ये प्रश्न, अब ये देखिए, अगर ये कहा जाए कि यदि प्राग भाव नहीं होगा तो क्या होगा, प्रध्वंसा भाव नहीं होगा तो क्या होगा, अत्यंता भाव नहीं होगा तो क्या होगा, अन्योन्या भाव नहीं होगा तो क्या होगा। यदि प्राग भाव नहीं होगा तो कोई वस्तु उत्पन्न ही नहीं होगी, यानी अनादिकाल से चली आ रही है, यानी किसी वस्तु अब कोई उत्पन्न नहीं होगी तो समाप्त भी नहीं होगी। तो प्राग भाव नहीं होगा तो सभी वस्तुएं अनादिकाल से चली आएंगी, उत्पत्ति का कोई दिवस ही नहीं होगा, कोई दिन ही नहीं होगा। और प्रध्वंसा भाव नहीं होगा तो फिर जब पहले उत्पत्ति नहीं हुई तो उसका विनाश भी नहीं होगा, यानी सभी वस्तुएं नित्य हो जाएंगी, अनादिकाल से चली आ रही और नित्य हो जाएंगी। और अत्यंता भाव ना हो तो सभी वस्तुएं सभी काल में होंगी, नित्य हो जाएंगी, तो सभी कालों में होंगी, एक दूसरे से लिंक हैं, जुड़े हुए हैं। पहले उत्पत्ति नहीं होगी यानी वो अनादिकाल से हैं तो उनका विनाश नहीं होगा, जिसकी उत्पत्ति नहीं होगी उसका विनाश नहीं होगा, वो नित्य होगा। अब जो नित्य है वो तीनों काल में होगा, तो अत्यंता भाव नहीं होगा तो क्या होगा, सभी वस्तुएं तीनों काल में होंगी। अब अन्योन्या भाव नहीं होगा तो क्या होगा, सब किसी वस्तु में भी एक दूसरे से भेद का वर्णन नहीं हो पाएगा, सभी वस्तुएं अभिन्न हो जाएंगी, जो कि वैशेषिक दर्शन का प्रमुख बिंदु है, विशेषता को बताना, यूनिकनेस को बताना, वही समाप्त हो जाएगा। यानी वैशेषिक दर्शन की जो सुंदरता है कि हर वस्तु की अपनी एक विशेषता है, तो विशेष का ही वर्णन समाप्त हो जाएगा, सभी अभिन्न हो जाएंगे, भेद ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए इनका भी होना जरूरी है। तो अभाव पदार्थ में देखिए जो पूछा जाता है ज़्यादातर कि आदि अनंत है, सादी शांत है, ये हम नहीं कर पाते हैं कि सादी है और अनंत है, अनादि है, शांत है, किसका है, ये हम भेद नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, और उम्मीद करते हैं कि अभाव पदार्थ के लिए इतना पर्याप्त है जो एग्ज़ाम में पूछता है ज़्यादातर। धन्यवाद।